टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वो अपने सीट पर बैठा टाइपिंग सीखने के लिए कुछ किताबें पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने रूम की गेट की तरफ गई। एक खूबसूरत लड़की, एक सौली सी लड़की उसके रूम की तरफ आ रही थी। दोस्तों, लड़की उसके बगल वाली सीट पर आके बैठ जाती है। टाइपराइटर को ठीक किया और टाइपिंग करने में मशहूर हो जाती है। विजय का मन टाइपिंग करने में बिल्कुल नहीं लगता है। वो किसी भी हालत में उस लड़की से बातें करने चाह रहा था। वो टाइपराइटर को लाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। दोस्तों, लड़की की उंगलियां टाइपिंग पे इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे कि हारमोनियम बजा रही हो। दोस्तों, लड़की कहती है, क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की और गुस्से से बोलती है, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हुए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के शोर में लड़की बरकरार थी। वो गुस्सा और हो जाती है। दोस्तों, तभी जो विजय ने कहा, मेरा आज पहला दिन है इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइपिंग कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे कितनी तेज़ी से चलती हैं। आपको टाइपिंग करते देखते हुए मुझे तो ऐसा लगा कि मैं भी सीख ही जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे देखते रहे तो आपकी ये मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी, लड़की ने कहा। दोस्तों, लड़की ये कहकर फिर टाइपिंग करने में जुट जाती है। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइपिंग करने में जुट जाता है। टाइपिंग करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 से 5 मिनट बाद उसने टाइपराइटर का रिवर्स फंसा दिया। लड़की ने कहा, रिवर्स तो फंसेगा ही, जब ध्यान कहीं और होगा तो रिवर्स तो फंसेगा ही। लड़की उसको टाइपराइटर को अब थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिवर्स ठीक करने लगती है। अब रिवर्स ठीक करके जो वापस विजय को देता है, लड़की ने फिर कहा। लड़की फिर टाइपिंग करने में फिर लग गई, लेकिन विजय का मन टाइपिंग करने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो लड़की से किसी न किसी तरह से बात करने की जुगाड़ में ही लगा रहता है। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछ लेता है तो बातें बन जाती हैं। तो लड़का कहता है, हाँ लगता है कि सीख भी नहीं पाऊँगा, आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते, लड़की ने कहा। तो लड़का पूछा, आपका नाम? तो विजय ने बात बढ़ाने के लिए सवाल कर देता है। तो लड़की कहती है, सरिता। तो लड़का कहता, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। वो ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर तक घूम आता था। दोस्तों, अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताता है। तो दोस्त ने कहा, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विजय को। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। सरिता ने कहा, ये भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी के आधार पर ये कविता लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइपिंग करने में फिर व्यस्त हो गए। विजय उसे देखता रहा। इस बार का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन दोस्तों उसने भी कोई विरोध करने की वजह उसे पूछ लेती है, आप कवि हैं? तो लड़का कहता, हाँ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय छटपटा गया। सरिता ने फिर कहा, कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है और रचते समय वो कविता के बारे में सोचता है, मगर उसके बाद वो कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। विजय ने पूछा, ये आप कैसे जानती हैं? तो वो लड़का कहता है, मैं समझती हूँ कि एक आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है, मेरी ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। लड़की कहती है, अरे वाह, आप तो कवि हैं, विजय ने कहा। तो वो कहती है, हाँ अभी आपने जो कहा वो तो कविता है, सरिता ने कहा। सरिता रूम से बाहर चली जाती है। अब विजय सोचता रहा कि कैसे ही अब
आज उन्होंने बहुत अधिक बातें की। उनके बात को देखकर टाइपिंग चलाने वाले मैडम ने उसके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो। बदले में सरिता फिर मुस्कुराती है। विजय ने भी मुस्कुराया और तो कहती है कि मेरा प्यार की गम इसे भी लग गए। उसने सोचा अगर उसके अगले दिन से ही एक सप्ताह तक सविता टाइपिंग कॉलेज नहीं आती है। विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। विजय रोज़ आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। दोस्तों, के दिन बाद सविता को आते ही विजय पूछ बैठता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा आप कहाँ थी, आई क्यों नहीं? ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपने सीट पर बैठ जाती है। विजय ने सवाल किया, क्या हो गया था? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई है। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? लड़का पूछता है। उसका कहना है कि यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। विजय ने पूछा, मतलब? तो दोस्तों, जो लड़की होती है वो कहती है हमारे घर के आर्थिक हालात, इतना कहकर सरिता चुप हो जाती है। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आजकल के युवा पीढ़ी ऐसे ही होते हैं, वो परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता घट रही है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सरिता ने कहती कि हाँ, पर माँ तो नहीं समझती है। लेकिन दोस्तों, वो जो उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिम परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। दोस्तों, तभी जो सरिता होती है वो कहती है कि हाँ, मैं बैठकर सपनों के राजकारण के इंतज़ार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, लेकिन ज़िंदगी में बाहर तो आएगी। जय को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली जाती हो, हम शादी कर लेते हैं, पर वो कह नहीं पाता है। तो विजय कहता है, जानते हो मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही हो, उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। अगले साल बालिग होते ही दोनों शादी कर लेंगे। जय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वो अपने आप को भी खोज ले तो परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, फिर वैसे ही 5000 की नौकरी में तुम कौन से राजकुमार उनको दे दोगी? अच्छा है कि वो अपने प्रेमियों के साथ चली जाए। बातों बातों में एक दिन सविता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो 3 बहन हैं, उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में सबसे ज़्यादा बड़ी वही होती है। वो एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह पे काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। मैं भी यही सोचती हूँ कि एक बहन जो किया ठीक ही है, तो दूसरी जो करेगी वो भी अच्छा ही हो। यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। हम माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने ज़माने की है ना, मगर हद तो ये हो गई है कि वो मुझसे कहने लगी है तू भी किसी के साथ चली जा। उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ, विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और क्या कहे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइपिंग करने में लग जाती है। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोलने ही चली गई। विजय सोचने लगा कि उसके पीछे पीछे चला जाए। तभी विजय जो होता है, लेकिन वो बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। आसमान में बादल घेर आए थे, इस कारण में परिवेश में अंधेरा बस चुका था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो सरिता से मिलना चाहता था। जब वो घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, फिर भी वो तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर दूर गया कि बारिश और ज़्यादा तेज हो जाती है। सड़क पर चल रहे लोग भी भाग करके किसी छांव में खड़े हो जाते हैं।
पर वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुँच कर उसे पता चलता है कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी। मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझेंगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। तो विजय बोलता है, क्यों, आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था। मैडम कहती है, उसने कहा कि अगर तुम आओ तो तुम्हें बता दूंगी। वो कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कोई में सादी सी लगती है। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी स्पीड से, और जो विजय होता है, विजय संग सूसे से भीगते हुए घर की तरफ वापस चल पड़ता है। उसने सोचा कि वो सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके पास उसका पता एड्रेस भी नहीं था। उसके घर का एड्रेस